हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी लिंक में। आज हम लोग जानेंगे वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। तो आपको पिछले वाले वीडियो में अभिक्रिया के पार्ट नंबर 1 नहीं देखे हैं, जिसमें से आपको बताया गया था संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया के बारे में। अभिक्रिया के पार्ट नंबर 1 में मतलब पार्ट नंबर 1 नहीं देखे हुए, तो पार्ट नंबर 1 जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद इस पार्ट को देखेगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि वियोजन अभिक्रिया के प्रकार, जिसको अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए, वियोजन का मतलब ही होता है तोड़ना। आपको हम बताए थे कि अपघटन का मतलब होता है तोड़ना। जैसे मान लीजिए कि आपको हम बताए थे पिछले वाले वीडियो में, तो आप जाकर देख लीजिएगा तो ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ कुछ हम आपको बता देते हैं, हिंट्स कर देते हैं। अपघटन का मतलब होता है तोड़ना। अपघटन का मतलब होता है तोड़ना। जैसे मान लीजिए कि पेन ले लिया और पेन को तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, अपघटन करना। तो यहाँ लिख रहा है कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बोल रहा है कि अभिकारकों को तोड़ने के लिए वियोजन अभिक्रिया में ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ से कैलकुलेशन ये निकला निष्कर्ष कि वियोजन जो अभिक्रिया होता है या तो ऊष्मा से टूट सकता है, मतलब वियोजन का मतलब तोड़ना ही होता है। मतलब जो वियोजन अभिक्रिया होता है या तो ऊष्मा से टूट सकता है, या प्रकाश से टूट सकता है, या विद्युत ऊर्जा से। तो जो वियोजन अभिक्रिया होता है कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार के। कौन कौन होता है, ऊष्मीय वियोजन जिसको बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन, या प्रकाश अपघटन जिसको बोलते हैं फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन, और एक है विद्युत अपघटन जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन। यहाँ आप रोमन वर्ड में लिख लीजिएगा, रोमन में, रोमन नंबर में इसको कर दीजिएगा 1 2 3 को। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि ऊष्मीय वियोजन क्या होता है। अपघटन भी लिख सकता है, ऊष्मीय अपघटन या ऊष्मीय वियोजन या प्रकाश अपघटन, विद्युत अपघटन। तो चलिए हम लोग जानते हैं पहला नंबर ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन का मतलब होता है थर्मल डीकम्पोजिशन, इंग्लिश में भी बोलते हैं। तो इंग्लिश को हिंदी में भी लिख सकता है। तो हम अभी आपको बताया कि जिस वियोजन अभिक्रिया में तोड़ने के लिए क्या ऊष्मा की जरूरत हो, तो कहने का मतलब हुआ कि जब वियोजन ऊष्मा के द्वारा किया जाता है, कहने का मतलब कि जब ऊष्मा के द्वारा तोड़ा जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। तो लिख रहा है कि जब वियोजन ऊष्मा के द्वारा किया जाता है तो ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। जिसमें से यहाँ आपको कुछ अभिक्रिया दिया गया, तो अभिक्रिया ही देकर पूछ ले। जैसे मैं आपको दे दिया CaCO3 जिसको हम बोलते हैं लाइम स्टोन, तो आपसे फार्मूला सीधा पूछ लेता है एग्जाम में कि लाइम स्टोन का सूत्र क्या होता है। तो CaCO3 जिसको हम लोग बोलते हैं संगमरमर, और इसी को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और इसी को बोलते हैं चूना पत्थर, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं लाइम स्टोन। लाइम स्टोन, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा कि लाइम स्टोन या संगमरमर, चूना पत्थर, आप इसको लिख लीजिएगा। या कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, CaCO3। अगर इसको ऊष्मा देते हैं तो ये टूटता है क्विक लाइम, जिसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्विक लाइम CaO। यह क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। अगला दे रहा है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, अगर आप रेलवे के एग्जाम दे रहे होंगे तो यह बहुत बार ही पूछा गया रेलवे में, जिसको बोलता है लेड नाइट्रेट। यहाँ 2 का संतुलित समीकरण हो जाएगा, यहाँ 2 लगा दीजिएगा तो संतुलित समीकरण हो जाएगा। इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट PbNO3 के होल्टन 2। अगर इसको हम लोग ऊष्मा देते हैं टूटता है लेड ऑक्साइड में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में टूटता है। तो आपसे पूछेगा कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है इसका रंग कैसा होता है, तो भूरा रंग। इसका रंग कैसा होता है, भूरा रंग। तो ये भी पूछ लेता आपसे। तो जो भी अभिक्रिया दिया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसको लिख लीजिएगा।
आपसे सीधा सीधा सूत्र ही सिर्फ पूछ सकता है, या आपसे पूछेगा कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रंग कैसा होता है, तो भूरा रंग का होता है। अभिक्रिया में देख लीजिए, आपको बता दिया गया है एनिमेशन के द्वारा। उष्मीय कहने का मतलब उष्मा देंगे, तो आप यहाँ देख सकते हैं फिगर में कि उष्मा के द्वारा अभिक्रिया कराता, तो उसी को हम बोलते हैं उष्मीय वियोजन। मतलब उष्मा देकर तोड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। चलिए हम अगला जानते हैं। अगला है प्रकाश अपघटन, मतलब प्रकाश देकर अभिक्रिया को तोड़ेगा, जिसको बोलते हैं फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन। जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है तब प्रकाश अपघटन कहलाता है। सूर्य के द्वारा, जिसको यहाँ अभिक्रिया आप देख सकते हैं जो आपको दिया गया है इसमें अभिक्रिया में, कि सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया कराया जाता है तो यह क्या होता है, सिल्वर और क्लोराइड में टूट जाता है। यह क्या होता है, सिल्वर और क्लोराइड में टूट जाता है। तो आपसे दे देगा अभिक्रिया और पूछ लेगा किस प्रकार की अभिक्रिया है, और ऑप्शन में दे देगा विद्युत अपघटन, प्रकाश अपघटन, उष्मीय वियोजन, इनमें से कोई नहीं, तो आपको बताना होगा। तो आप अभिक्रिया को ध्यान में रखिएगा। चलिए हम आपको यहाँ लिख रहा है कि जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है तब यह क्या होता है, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाता है, मतलब प्रकाश के द्वारा होता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, यहाँ उसी को जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो किस में टूटता है, सिल्वर और क्लोराइड में टूट जाता है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग अगला जानते हैं। और अगर सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में रखा जाता है, यह टूटता है सिल्वर और ब्रोमीन में। सिल्वर और किस में टूटता है, ब्रोमीन में यह टूट जाता है। 3 नंबर है कि विद्युत अपघटन, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन। तो यहाँ लिख रहा है कि जब वियोजन अभिक्रिया विद्युत ऊर्जा की सहायता से कराई जाती है तो यह विद्युत अपघटन कहलाती है। जैसे में जल में अगर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो आपको पूछता है कि विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन कहने का मतलब होता है कि जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो जो जल रहता है H2 और O2 में टूट जाता है, H2 और O2 में टूट जाता है। चलिए हम लोग एनिमेशन के द्वारा समझते हैं इसको। जैसे में देख सकते हैं कि जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो O2 और H2 में टूट जाता है, मतलब H2 और O2 में टूट जाता है। तो H2 और O2 में जब टूट जाता है तो आपसे पूछेगा कि कैथोड पे क्या होता है, हाइड्रोजन, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीजन। कैथोड कहने का मतलब होता है प्लस और एनोड कहने का मतलब माइनस। तो कैथोड पे क्या होता है, हाइड्रोजन, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीजन। आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से आपको जो भी मतलब वियोजन अभिक्रिया के प्रकार थे उसको बता दिया गया, और आपको अगला वीडियो में बताया जाएगा पार्ट नंबर 3 में अभिक्रिया के कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है और उसके प्रकार के बारे में बताया जाएगा। तो आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा।